हेलो एवरीवन, सीयूईटी पीजी एंट्रेंस एग्ज़ाम के अंतर्गत यहाँ पर आपके कुछ यूनिवर्सिटी का जो कट ऑफ लिस्ट है वो पब्लिश हो चुका है। आपके फर्स्ट जो लिस्ट है वो आ चुकी है, जिसमें सबसे पहले सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार है। नेक्स्ट आपका है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब और महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी मोतिहारी बिहार का भी जो लिस्ट है वो आ चुका है। ठीक है, काफ़ी कम कट ऑफ यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट का गया हुआ है और कुछ सब्जेक्ट का हाई कट ऑफ भी है। तो अगर हम बात करें जिनके भी यहाँ पर सिलेक्शन हुए उनको कॉन्ग्रेचुलेशन, और साथ साथ याद रखिएगा कि जिस यूनिवर्सिटी में आपने रजिस्ट्रेशन किया उसके लिए आपको मेल आया होगा अगर आपका यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है, और आपको लिस्ट में नाम भी देखने के लिए आपका मिल सकता है। ठीक है, और आपको एक पर्टिकुलर डेट दी गई होगी जिस पे आपको पेमेंट करना है। फिर उसके बाद आपको ये बताया जाएगा कि आपको कब जो है ऑफलाइन वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा। ठीक है, जैसे आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब का देख सकते हैं कि 15 तारीख तक यानी 15 मई तक जो है यहाँ पर फ़ीस पेमेंट कर देना है। ठीक है, उसके बाद जो है फिज़िकल रिपोर्टिंग यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी जो जिसमें कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, कुछ सब्जेक्ट के यहाँ पर कट ऑफ आप देख सकते हैं काफ़ी जो है लो है। ठीक है, और कुछ के बहुत हाई भी देखने के लिए यहाँ पर मिल रहे हैं। ठीक है, तो अभी लिस्ट की अगर हम बात करें तो लास्ट ईयर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर लिस्ट आई थी, 1.6 के आसपास, मतलब आपके 6th लिस्ट तक आई थी। फिर उसके बाद भी सीट यहाँ पर बच गई थी, क्योंकि दूसरे यूनिवर्सिटीज़ की जब लिस्ट आने लगती है और एक सेम स्टूडेंट 4 से 5 यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन करता है तो वो जो है जब वहाँ से आपका एडमिशन विड्रॉ करता है तो सीट आपकी वैकेंट हो जाती है और वही सीट बाद में उसी सीट के लिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होता है। तो जिन स्टूडेंट ने यहाँ पर अभी कुछ इन सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं किया और करना चाहते थे तो आप बने रहेंगे, क्योंकि जब आपका सेकंड रजिस्ट्रेशन होगा उसमें आपको ये अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। ठीक है, इफ़ इन केस कि किसी भी स्टूडेंट का यहाँ पर फर्स्ट लिस्ट या फिर और जो लिस्ट आने वाली होती है उसमें नहीं सिलेक्शन होता है तो क्या उसे सेकंड में चांस मिलता है रजिस्ट्रेशन करने का तो आपको चांस नहीं मिलता है। ठीक है, आप याद रखिएगा। और कुछ यूनिवर्सिटी आपको अपॉर्चुनिटी देती है जिसमें आप डायरेक्ट जो है जाके आप काउंसलिंग करवा सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि इन सभी यूनिवर्सिटीज़ में जिनका लिस्ट आ रहा है आपको सेकंड अपॉर्चुनिटी मिलेगी रजिस्ट्रेशन करने की और स्पॉट काउंसलिंग भी देखने के लिए मिलता है। ठीक है, और अभी भी बीएचयू का एचसीयू का रजिस्ट्रेशन जो है चल रहा है, तो आप लोग अगर नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा। बीएचयू में गर्ल्स के लिए अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, 150 से नीचे है या फिर 100 से बिलो है, तो आप ज़रूर से अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, क्योंकि आपके अगर कोर्स रन कर रहे हैं एफिलिएटेड कॉलेजेस में तो चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि लास्ट ईयर काफ़ी सीट वैकेंट आपकी रह गई थी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। तो रजिस्ट्रेशन ज़रूर कर लीजिएगा। ये इन्फॉर्मेशन रही, और कोई भी अगर आपकी क्वेरी हो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन दैट इज़ गिवन बिलो, और जुड़े रहिएगा चैनल पे। और अभी भी जिन यूनिवर्सिटीज़ का रजिस्ट्रेशन बाकी है आप लोग एक बार चेक कर लीजिए जा करके, जो भी आपने अपना लिस्ट बना होगा पर्टिकुलर कि इस यूनिवर्सिटी में मुझे रजिस्ट्रेशन करना ही करना है, तो आप जाकर रीचेक करके, और नहीं रजिस्ट्रेशन किए होंगे तो ज़रूर कर लीजिएगा। बट अगर बहुत कम मार्क्स से चाह रहे हैं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाए तो आप स्पॉट काउंसलिंग एंड मॉप अप राउंड का वेट करेंगे। कुछ यूनिवर्सिटीज़ डायरेक्ट एडमिशन करवाती हैं, तो आपको जब ये सारी सीट वैकेंट हो जाती है तो बाद में ये अपॉर्चुनिटी मिलती है। बट जो ये रेगुलर काउंसलिंग जो चल रही है इसके बाद ही आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी, यानी जून फर्स्ट वीक में जो है ये अपॉर्चुनिटी, या फिर मई के लास्ट वीक में आपको ये मिलने वाली है। ठीक है, तो स्टे ट्यून्ड विद अस, जो भी अपडेट आएगी इसके रिगार्डिंग वी विल इन्फॉर्म यू अबाउट दैट। और सब्सक्राइब करके रखिएगा, चैनल को ज़रूर शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, उनके काउंसलिंग में ये चैनल ज़रूर हेल्प करेगा। धन्यवाद।